हेलो फ्रेंड्स, मैं रसगढ़ जे इलेक्ट्रिकल रेलवे DFCCIL। तो बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि जो रेलवे DFCCIL में MTS का जो पोस्ट आया है उस पोस्ट पे क्या वर्क प्रोफाइल रहता है, कितना ड्यूटी आवर्स रहता है और गर्ल्स के लिए यह पोस्ट कैसा है, इन सब का बहुत सारा मैसेज आ रहा था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सभी से रिलेटेड, जिसमें आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और अच्छा से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करें तो जो अभी रेलवे DFCCIL में भर्ती आया है, ये है एक रेलवे DFCCIL जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंतर्गत आता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही PSU है। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे मालगाड़ी को चलाया जाएगा। जैसे रेलवे में बहुत सारा पैसेंजर ट्रेन चलने लगता है तो उसमें मालगाड़ी जो है वो लेट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे सामान पहुँच नहीं पाता है। तो इसीलिए DFCCIL को बनाया गया है और स्टेशन से, जो रेलवे का स्टेशन है उसे लिंक कर करके सब पे रखा गया है, जहाँ पे यहाँ पे मालगाड़ी चलाया जाता है और जल्दी जल्दी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड बनाया गया है, जो कि इसीलिए नाम रखा गया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि मालगाड़ी को चलाने के लिए। और इमरजेंसी कंडीशन में यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन भी कभी कभी चलाया जाता है, बाकी लगभग यहाँ पे मालगाड़ी चलता है। तो ये रेलवे के अंतर्गत आता है। जो भी इसमें सुविधाएं हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सुविधा मिलती है जो रेलवे में है वो यहाँ भी है, उससे ज़्यादा ही यहाँ पे सुविधा आप लोग देखने को मिलेगा। जब हम सुविधा क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है उसका वीडियो बनाएंगे तो उसको आप देख लीजिएगा। बाकी इसमें सैलरी का ये सबका वीडियो बना हुआ है, वीडियो लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। प्रिपरेशन का वीडियो बना हुआ है, उसको जाके देख सकते हैं। कोई भी अगर कैंडिडेट 1 साल का ITI किए हैं, NCVT हो SCVT हो, तो ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा जॉब है, जॉब में कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं आप। बात करते हैं गर्ल के लिए ये कैसा जॉब है। तो गर्ल्स के लिए यहाँ पे देखिए, ये गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा जॉब है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि DFCCIL में गर्ल्स के लिए बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी रखा गया है। आपको अपने पसंद जगह का पोस्टिंग मिल जाएगा अगर चाहते हैं तो। ऐसे भी यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट आया है, जो 462 पोस्ट है, तो बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है, कम नहीं है। तो यहाँ पे आप अप्लाई करिएगा बिल्कुल। जो भी गर्ल्स हैं वो बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज़्यादा पोस्टिंग जो मिलेगा वो ऑफिशियल पोस्टिंग मिलेगा। ऑफिस में आपको जैसे CM ऑफिस हो गया और कहीं कहीं ऑफिस में डिप्टी PM ऑफिस, PM ऑफिस, ये सब कहीं भी ऑफिस है वहाँ पे आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। फील्ड में आपको नहीं दौड़ाया जाएगा जैसे फील्ड में वर्क होता है। जैसे ग्रुप D में जिस तरीके से वर्क किया जाता है, यहाँ पे वैसा नहीं है भाग दौड़ का। तो आपको ऑफिस में रखा जाएगा, तो आप निश्चित होकर यहाँ पे बिल्कुल फॉर्म अप्लाई करिए। और फ्लेक्सिबिलिटी रखा गया है, आपको मनपसंद जगह यहाँ पे पोस्टिंग भी दिया जाएगा और ऑफिशियल वर्क में आपको लगाया जाएगा। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो तैयारी करना चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन का बुक यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है और मैथ का यहाँ पे बुक है, और यहाँ पे GK का बुक है। उसके बाद आप यहाँ पे साइंस का बुक है और यहाँ पे आप रीजनिंग का बुक है। ये चारों बुक है जो कि आप ले सकते हैं और कम समय में अच्छा तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी पूछा गया है ईयर वाइज, चैप्टर वाइज सभी दिया गया है। और यहाँ पे आपका जो भी एग्जाम अभी तक हुआ है रेलवे में उसमें दिया गया है, जो कि मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन तो इसमें ज़्यादा है, और GK का क्वेश्चन 18 से 23, 18 से जो भी एग्जाम हुआ है उन सब का पूछा गया है। तो अच्छा से आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और बहुत ही अच्छा है। प्रीवियस ईयर आपको बिल्कुल प्रेफर करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से आप पढ़िएगा तो आपका एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करेगा। तो ये चारों बुक ले सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं और कहीं स्टोर से भी जाके इसको ले सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे जॉब प्रोफाइल के बारे में। यहाँ पे जैसे ग्रुप D में, रेलवे में ग्रुप D का पोस्ट आता है, वैसे यहाँ पे DFCCIL में MTS का पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। अभी इसमें सिर्फ आपको MTS पोस्ट दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर में 4 पोस्ट आता है। जिस तरीके से रेलवे ग्रुप D है उसमें क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारा 23-24 डिपार्टमेंट है, अलग अलग वर्कशॉप, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। लेकिन DFCCIL में ऐसा नहीं है, इसमें 4 डिपार्टमेंट रखा गया है। 4 डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट के बारे में हम अलग अलग से बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पहले तो आपको जो MTS पोस्ट है ये ग्रुप D का पोस्ट है, तो आपको लग रहा होगा कि खुद से काम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। आपको सुपरविजन में लगाया जाता है, मैनेजमेंट में लगाया जाता है। जो काम करते हैं वहाँ पे, यहाँ पे आउटसोर्स स्टाफ होते हैं, जो प्राइवेट स्टाफ होते हैं। आप MTS पोस्ट रहेंगे, उससे नीचे आपका आउटसोर्स स्टाफ रहेंगे, जो प्राइवेट स्टाफ हायर किया जाता है, वो स्टाफ होंगे। और वो स्टाफ को आपको काम में लगाया जाएगा। जो भी वर्क होगा वो प्राइवेट स्टाफ ही करते हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सभी में प्राइवेट स्टाफ ही वर्क करते हैं। और आपको उसके सुपरविजन में और आपको मैनेजमेंट देखने में ये सब में लगाया जाएगा। तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबका हम बात करेंगे। तो ऐसा यहाँ पे नहीं सोचिएगा कि रेलवे ग्रुप D में जिस तरीके से वर्क होता है वैसे भाग दौड़ का, यहाँ पे वैसा कुछ भाग दौड़ का वर्क नहीं है। आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव, आप MTS है, आपसे ऊपर जूनियर एग्जीक्यूटिव होंगे, आपसे ऊपर एग्जीक्यूटिव होंगे, उन सभी के अंडर में आपको काम करना है और उन सभी के साथ जाना है। वो जो कहेंगे उनको आपको वो काम करना है।
बाकी थोड़ा बहुत काम का यहाँ पे आपको कराया जा सकता है कहीं भी स्टेशन पे, लेकिन यहाँ पे जो लगभग काम होते हैं वो आउटसोर्स ही स्टाफ करते हैं, परमानेंट स्टाफ नहीं होते यहाँ पे। इसीलिए कम वैकेंसी देखने को आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी वर्क होता है वो आउटसोर्स स्टाफ करते हैं। इसीलिए यहाँ पे परमानेंट स्टाफ को सिर्फ देख रेख करने में लगाया जाता है, इसलिए वैकेंसी बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है। जो भी स्टाफ होते हैं, वर्कर होते हैं, काम करने वाले, वो सारे प्राइवेट होते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्क प्रोफाइल है, कोई भी दिक्कत है नहीं। आपको सिर्फ साथ में जाना होता है, और जाने के लिए फील्ड में अगर आप जा रहे हैं तो फील्ड में जाएंगे तो आपका यहाँ पे व्हीकल प्रोवाइड किया जाएगा। वो व्हीकल पे आप जाएंगे और आप टीम लेके व्हीकल के साथ आपको जाना है। खुद से यहाँ पे ऐसा कुछ जाना भी नहीं होता है, वो व्हीकल दिया जाता है। तो फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है। इसमें 4 डिपार्टमेंट आता है। पहला ऑपरेटिंग की बात करें, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है जो ट्रेन चलाने से संबंधित है। ऑपरेशन जो ओपीबीडी का पोस्ट जैसे आता है वो स्टेशन मास्टर का होता है। आपको स्टेशन मास्टर के अंडर में रहना पड़ेगा। अगर जब आप इसमें ज्वाइनिंग करेंगे उस टाइम में आपको क्या होगा कि अलग अलग यहाँ पे आपसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। ऑपरेटिंग में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में और एसएनटी में। तो ये 4 डिपार्टमेंट है जो आपको प्रेफरेंस वहाँ पे देना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग वो जिस जैसा वैकेंसी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें देंगे। तो किसी में आपको भेजा जा सकता है, बाकी प्रेफरेंस लिया जाएगा। तो प्रेफरेंस आप चुन सकते हैं कि किसमें आपको जाना है, तो वर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप चुन लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑपरेटिंग की बात करें तो आपको स्टेशन मास्टर जो सभी का पोस्टिंग, जितना भी डिपार्टमेंट है, चारों डिपार्टमेंट का पोस्टिंग स्टेशन पे ही होने वाला है। तो ऑपरेटिंग में आपका क्या होगा कि स्टेशन मास्टर के साथ आप रहेंगे। स्टेशन मास्टर का हेल्प करने के लिए आपको लगाया जाएगा। स्टेशन मास्टर के अंडर में आप काम करेंगे, तो इसमें आपका शिफ्ट वाइज ड्यूटी होगा। जैसे 8-8 घंटे का हो सकता है कि छोटे स्टेशन में कहीं 12 घंटा हो, लेकिन लगभग जगह 8 घंटे का ही ड्यूटी रहता है। 8 घंटे आपको ड्यूटी में लगाया जाएगा स्टेशन मास्टर के साथ। यहाँ पे डीएफसीएल में क्या होता है कि ऑनलाइन आपका ज़्यादा वर्किंग है, तो आप एमटीएस पोस्ट एज ए जाएंगे तो वहाँ पे आपको ट्रेन का एंट्री करना, ये सब कुछ कुछ काम होता है जो ऑनलाइन आपको यहाँ पे सिस्टम पे करना पड़ेगा। उसके बाद संटिंग का काम होता है, फिर जैसे फ्लैग दिखाना, ये सब जैसे पॉइंटमेंट समझ सकते हैं। जैसे रेलवे में पॉइंटमेंट होता है, वैसे यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग में जाएंगे तो एमटीएस का काम दिया जाएगा एज ए पॉइंटमेंट के रूप में। और पॉइंटमेंट का जो भी काम होता है वो आपसे कराया जाएगा। और आपसे नीचे भी आउटसोर्स स्टाफ रहेंगे, वो और अदर काम होता है वो आप देंगे तो उसको वो अदर काम करेंगे। तो ये हो जाता है ऑपरेटिंग का, जो कि इसमें नाइट ड्यूटी भी आपको लगता है तो नाइट अलाउंस मिलेगा। ये सारा चीज़ है। तो इसमें शिफ्ट वाइज ड्यूटी आपका रहने वाला है। बात करें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आप आते हैं तो यहाँ पे आपको 2 काम मिलेगा, 3 काम। जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 3 आता है। एक होता है ओएचई का, जैसे ओएचई जो ट्रैक के ऊपर में जो सप्लाई देखते हैं वो ओएचई में आता है, ओवरहेड इक्विपमेंट। उसके बाद जो पीएसआई होता है, एक पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन, जिसमें ओएचई में जहाँ से सप्लाई दिया जाता है, जैसे देखते होंगे ट्रैक के किनारे जो सब स्टेशन बना रहता है बिजली के लिए, तो वो सब वहाँ से जहाँ से आता है बिजली, तो वो सबको मेंटेनेंस करने के लिए आपको लगाया जाएगा। उसके बाद ओएचई का मेंटेनेंस होगा। फिर जैसे क्वार्टर हो गया, स्टेशन का जनरल लाइट सप्लाई, फैन, ये सब एसी हो गया, ये सबको देखने के लिए आपको लगाया जाएगा। तो ये हो गया 3 चीज़ होता है जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आता है। ये तीनों का आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप जूनियर एग्जीक्यूटिव उसके अंडर में रहेंगे और उनके साथ जाएंगे। आपको जो वर्क दिया जाएगा वो करना पड़ेगा, और आपके साथ जो आउटसोर्स का टीम होगा वो टीम जाएगा आपके साथ और वो काम करेंगे। आपको देख रेख करना है, सुपरविजन करना है, और कुछ ऑफिशियल वर्क आपको भी करना पड़ेगा। जैसे जो काम होता है उसका फाइल मेंटेन करने के लिए आपको ऑफिस में वो काम करना पड़ेगा। तो ये सब काम है, अच्छा काम है, कोई भी यहाँ पे भाग दौड़ का ज़्यादा है नहीं। और अगर फील्ड में जाने के लिए आपको व्हीकल प्रोवाइड किया जाएगा, व्हीकल से आपको वहाँ पे जाना है। फिर आ जाता है आपका एसएनटी डिपार्टमेंट, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। जो सिग्नल डिपार्टमेंट होता है, इसमें सिग्नल का देखरेख करने के लिए, जैसे सिग्नल का जो भी मेंटेनेंस होगा तो वो मेंटेनेंस आपको कराना है। और सिग्नल का मेंटेनेंस हो गया, और टेलीकम्युनिकेशन हो गया। जैसे आपका फ़ोन हो गया, जो स्टेशन मास्टर के रूम में बहुत सारा फ़ोन ये सब रखा रहता है, जो टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से जो भी चीज़ आएगा वो कम्युनिकेशन भी देखना होता है। उसके बाद जो पॉइंट होता है, जैसे ट्रैक में देखते होंगे कि पॉइंट को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जब शिफ्ट किया जाता है तो उसमें पॉइंट बना रहता है, उस पॉइंट का मेंटेनेंस करना। तो ये 3 चीज़ आता है एसएनटी डिपार्टमेंट में। तो एसएनटी डिपार्टमेंट में आपका ये तीनों चीज़ आएगा। बाकी और सभी का मेंटेनेंस देखना है। आपके नीचे जो स्टाफ रहेंगे वो काम करेंगे, और आपको वहाँ पे देखना है, मैनेजमेंट करना है, बताना है। तो ये सब आपका काम यहाँ पे दिया जाएगा, और आप एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव के नीचे और एग्जीक्यूटिव के नीचे आप काम करेंगे। उसके बाद आपका हो जाता है यहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट। तो सिविल डिपार्टमेंट जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर पोस्ट होता है, वैसे यहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट है। लेकिन वहाँ पे जैसे काम कराया जाता है वैसे यहाँ पे आपसे काम नहीं कराया जाएगा। यहाँ पे जो भी काम करने के लिए यहाँ पे आपसे नीचे स्टाफ होंगे, वो स्टाफ सब काम करेंगे। जैसे बहुत बड़ा बड़ा मशीन होता है जो ट्रैक का मेंटेनेंस करने के लिए होता है, और बहुत सारा काम होता है ट्रैक का जो मेंटेनेंस, सभी जैसे इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस है, सिग्नल का मेंटेनेंस है, वैसे ट्रैक का भी मेंटेनेंस होता है, और बहुत सारा मेंटेनेंस का अलग अलग वर्क होता है। तो उस वर्क में आपको लगाया जाएगा, और वही आप जूनियर एग्जीक्यूटिव आपके साथ में रहेंगे, उनके साथ आपको रहना है। और आपके उसमें जो भी काम होता है, जैसे कहीं कहीं स्टेशन पे आपको पेट्रोलिंग में लगाया जा सकता है। सिविल डिपार्टमेंट में पेट्रोलिंग करने के लिए जैसे 5-6 किलोमीटर एक दिन में आपको आना जाना रहता है, तो वो पेट्रोलिंग में लगाया जा सकता है।
उसके बाद जो मशीन ये सब है, तो मशीन ये सब में आपका जो मशीन आता है जैसे मेंटेनेंस करने के लिए ट्रैक का, तो उस मशीन के साथ स्टाफ होते हैं, आपको उनके साथ रहना है, देखना है कि कैसे क्या काम हो रहा है और अच्छा सा काम होना चाहिए, ये सब का आपको देख रेख करना है। तो यही सब काम है सिविल में। बाकी सिविल में भी आपको थोड़ा ज़्यादा वर्क रहता है आपको इधर उधर फील्ड में। बाकी सभी वर्क तो सभी डिपार्टमेंट में रहता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में 8 घंटे का ड्यूटी है और शिफ्ट वाइज ड्यूटी है। बाकी सिविल डिपार्टमेंट, एसएनटी डिपार्टमेंट और सिविल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ये तीनों डिपार्टमेंट में आपको दिन में तो वर्क होता ही है और दिन में ही वनली वर्क होता है, इसमें सिर्फ ड्यूटी नहीं रहता। और रात को आपको फेलियर आएगा तो आपको अटेंड करना है। अगर फेलियर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रूम पे रह सकते हैं। तो जब काम होता है तो काम करेंगे, बाकी आपका अपना रूम पे रह सकते हैं और जब फेलियर आएगा तो आपको जाना पड़ेगा। तो इसमें कोई भी टाइमिंग का ये नहीं है कि 9 से 5 जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। काम के अकॉर्डिंग आपको टाइम को एडजस्ट करना होता है और वैसे ही जाना है और रात में फेलियर आएगा तो आपको जाना पड़ेगा। तो यही सब वर्क प्रोफाइल है, इसमें कोई भी टाइम का वो नहीं है। तो बहुत ही अच्छा वर्क प्रोफाइल है। अगर प्रीफरेंस आपसे मांगा जाएगा तो प्रीफरेंस के रूप में आप सबसे पहले अगर शिफ्ट वाला ड्यूटी करना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग दे सकते हैं। अगर आपको स्टेशन के अंदर में काम करना है आपको तो आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट दे सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल रख सकते हैं। अगर बिजली ये सब से आपको डर नहीं लगता है तो दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल रख सकते हैं। तीसरे नंबर पर एसएनटी डिपार्टमेंट रख सकते हैं और चौथे नंबर पर आपको सिविल डिपार्टमेंट रखना है। सिविल डिपार्टमेंट कोई भी आप रख रहे हैं तो बिल्कुल उसको लास्ट में ही रखिएगा। तो उसमें भी कोई दिक्कत ऐसा है नहीं, बाकी उसमें थोड़ा ज़्यादा आपको फील्ड में रहना पड़ सकता है, तो ये सब काम उसमें होता है। तो ऐसे आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो यही सब था। बाकी प्रेफरेंस से रिलेटेड वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। सैलरी से रिलेटेड देख सकते हैं। बाकी जो भी कोई भी डाउट है तो वो आप यहाँ पे हमें बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, इंस्टाग्राम में बता सकते हैं। सभी का आपको वीडियो बना देंगे और उसमें आपको हम बता देंगे कि कैसे क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।